जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है, हमने इसका कंडेंस फार्मूला देखना है कि कौन सा है। अब स्टूडेंट इसका कंडेंस फार्मूला लिखने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से स्टार्ट कर लें। ये सबसे पहले क्या आ रहा है जी, CH3, ये हमने लिख दिया जी CH3। अब इस CH के साथ ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये मैं ब्रैकेट लगा के 2 लगा दूंगा। उसके बाद क्या आ गया जी, ये CH आ गया। CH के साथ फिर क्या आता है, CH आ गया। CH के ऊपर क्या है जी, C2H5 हमने लिख दिया। उसके बाद ये CH2 आ गया। उसके बाद फिर CH आ गया। इस CH के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये हमने क्या किया, 2 मिथाइल लिख दिए। तो इस तरह हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चरल फार्मूले को कंडेंस फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तो अब स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बन रहा है, डेल्टा ऑप्शन बन रही है। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कंडेंस फार्मूला है और इसका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है। करेक्ट फार्मूला ऑफ गिवन स्ट्रक्चर इज़, ये कंडेंस फार्मूला गिवन है, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे CH3 3 मिथाइल ग्रुप है जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक हो गया। फिर आगे CH है और इसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, फिर कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ये देखें, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं, फिर आगे CH के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, फिर इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये अल्फा आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ये 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपने 2 चीज़ें सीखी हैं कि एक स्ट्रक्चरल फार्मूले से कंडेंस फार्मूला कैसे बनाना है, और सेकंड कंडेंस फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाना है। इस चीज़ की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको सीखेंगे। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ चेन विद मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हमारे पास ये कार्बन एटम्स को मैंने ज्वाइन किया, 4-5 कार्बन एटम्स को लें, उनको ज्वाइन करें। जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लिख दें। तो ये देखें, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। अब आपने क्या करना है, हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन एटम 4 से कम या 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, मजीद इसने कितने बनाने हैं, 3। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन ने देखें 2 और 1 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन ने भी 2 और 1 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ गया। इसने 4 बनाए हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ 3 आ गए। इसके साथ स्टूडेंट कितने आएंगे, 1, और इसके साथ 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया, एक चेन बन गई जिसमें हर कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई है। इसी तरह अगर चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसकी भी हम वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ कोई नहीं और इसके साथ 1। तो ये हमारे पास चेन बन गई। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन को कंडेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड को जो है वो ख़त्म कर देना, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये 2 मिथाइल इस कार्बन से अटैच हैं, तो मैंने क्या लिखा, CH3 ट्वाइस और ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH लिख दिया। फिर उसके बाद ये CH आ गया, इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गया, फिर इस CH के साथ 2 मिथाइल लगे हुए तो ये मैंने लिख दिए। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड ये देखें, एक MCQ है कि करेक्ट फार्मूला ऑफ गिवन स्ट्रक्चर इज़, तो इसको आपने ओपन करना है। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने ये CH3 लिख दिया, उसके बाद आपने CH लिखा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के ऊपर ये मिथाइल लगा हुआ है, फिर इस CH के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ये वाला अल्फा स्ट्रक्चर ही इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हम कंडेंस फार्मूले को ओपन कर सकते हैं और ओपन फार्मूले को कंडेंस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।